आज है यमी टिप्स कुछ परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने के। चले तो पहुंच गए। ये है हमारा गुलाब जामुन का डो। इसमें मैंने मावा लिया है, मावे के हैं, और इसके अंदर मैं हमेशा गुलाब जामुन मिक्स का जो पाउडर आता है मार्केट से वो डालती हूँ, मैदा नहीं डालती हूँ, जिसके ढेर सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपका गुलाब जामुन फटेगा नहीं। दूसरा, आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको परफेक्ट रेशियो पता हो कि आपको मैदा कितनी डालनी है। कभी मैदा ज़्यादा हो जाती है तो टाइट हो जाती है, मैदा कम हो जाती है तो गुलाब जामुन फट जाते हैं। तो इसमें ये टेंशन नहीं रहती है। आप इसको अगर डालेंगे तो आपको परफेक्ट रेशियो पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ इतना ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपका मावा आधा किलो है तो उसमें जो 250 ग्राम का एक मार्केट का पैकेट आता है वो आप डाल सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ऐसा नहीं करना है कि आपका पाउडर आधा किलो है और आप उसमें आपने 250 ग्राम मावा डाल दिया। नहीं, आपको आधा किलो मावा है तो उसमें एक छोटा पैकेट जो मार्केट में आता है वो एक पैकेट आप डाल दो। दूसरा फ़ायदा ये है उसका कि आपके जो गुलाब जामुन हैं वो संख्या में भी ज़्यादा बनेंगे। अगर आपके 20 पीस बनने वाले हैं तो मोर देन 30 प्लस पीस बनेंगे। तो ये था टिप नंबर 1। इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं। सेकंड टिप जो है, मैं जब गुलाब जामुन बनाती थी तो मुझे थोड़ा सा आलस आता था कि उसको आप अलग से लेकर बैठो रूम में और धीमे धीमे गोलियां बनाओ। ऐसा लगता था मक्खियाँ मार रही हूँ अकेली बैठी बैठी। तो अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, अगर घर में कई सारे लोग हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अकेले हैं और आप गुलाब जामुन बना रहे हैं या आपको आलस आता है ये सब काम करने में, तो आपको क्या करना है, आपको परफेक्ट आपकी आजकल स्लैब का हम सब यूज़ करते हैं, स्लैब को साफ़ करना है। मैंने इसको साफ़ कर लिया है। इसके ऊपर आपको अपना बैटर रखना है। पहले इसको अच्छे से चिकना करना है अपने बर्तन के अंदर। फिर आपको थोड़ा सा डो लेना है और आपको अपनी स्लैब पे इस तरह से रखना है जैसे हम रोटी बनाते हैं। बस इसको आप जल्दी 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 इस तरह से बनाते जाइए जैसे हम रोटियां बनाते हैं। बस इसको बहुत अच्छे से ये काम बहुत जल्दी हो जाता है स्लैब के ऊपर। अगर आप रूम में बैठ के बनाते हैं, आपको पहले अपना जो डो है उसको सॉफ्ट करना ही पड़ता है गोली बनाने से पहले। और सॉफ्ट करने का फ़ायदा ये है कि आपका गुलाब जामुन बहुत चिकना बनता है, जल्दी बनता है और फटता नहीं है। तो उसके लिए जब हम बैठ के बनाते हैं तो आलस आता है। मुझे तो आता है कभी कभी, क्योंकि अकेले बैठे बैठे लगता है मक्खी मार रही हूँ, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। तो मैं स्लैब के ऊपर सीधा इस तरह से, हम जैसे आटे का डो लेते हैं रोटियाँ बनाने के लिए, वो लिया। इसको इस तरह से जल्दी जल्दी आप करेंगे, चिकना हो जाएगा। बस आपने ये गोलियां तोड़ी और दोनों हाथों से, फ़िलहाल मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ इसलिए मैं एक हाथ से ही कर रही हूँ। दोनों हाथों से ये देखिए बन गई गोलियां। और ये सीधी ऐसे ही आपकी कढ़ाई के अंदर। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना तो ये फटेगी और बहुत फटाफट गुलाब जामुन बनेंगे। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर करें। दोनों हाथों से जब मैं करती हूँ ना तो ये काम बहुत जल्दी होता है। और ये देखो गोलियाँ बन गई, ये लो फिनिश। इसी तरह आपको और इसकी गोली तोड़नी है और ये फिनिश बहुत जल्दी बनते हैं। तो आप जो मैं टिप्स बता रही हूँ इनको फॉलो ज़रूर करें। और अगली टिप बताने से पहले मैं आपसे बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आ रहे हैं। तो अगला टिप देखते हैं इसके बाद। अगली टिप में जो मैंने वो गोलियां बनाई थी फटाफट, वो मैंने कढ़ाई में डाल दी हैं। आप हमेशा इनको, कढ़ाई को ऐसे हल्के हल्के घुमाते रहें। मैंने घुमाने में थोड़ा सा देर कर दिया। ऐसे घुमा घुमा के बनाएंगे तो आपका गुलाब जामुन अपने आप गोल गोल घूम के हर तरफ परफेक्ट सिकेगा। उस पर धब्बे नहीं पड़ेंगे, कहीं काला कहीं हल्का सा लाइट रह जाता है, वो सब नहीं रहेगा। बहुत चिकना बनेगा, बहुत चिकना सिकेगा। या फिर अपनी कड़छी से लगातार ऐसे हल्के हल्के हिलाते रहें। जब डालते हैं उस वक्त आप तुरंत अगर कड़छी लगाएंगे तो उसमें कड़छी का निशान आ सकता है, फट सकता है। तो हल्का सा पहले ऐसे कढ़ाई को घुमा दें और उसके बाद आप अपनी कड़छी से इस तरह से धीरे धीरे चलाते रहें, बहुत अच्छा सिकेगा। जब भी हम चाशनी बनाते हैं तो चाशनी में एक नींबू नहीं, आधा नींबू, उसका भी हाफ यानी 1/4, उस चाशनी के अंदर आप 1/4 नींबू निचोड़ दें। जिस वक्त चाशनी आपकी बन रही है और बन चुकी है, लगभग कंप्लीट होने वाली है, उस वक्त वो नींबू डालना है। उससे चीनी के ऊपर की गंदगी भी साफ़ हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी वो है कि जब आप उसके अंदर कोई चीज़ डिप करेंगे ना, जैसे मैंने गुलाब जामुन डिप किए हुए हैं,
तो जो लेयर है आपके आपने गुलाब जामुन या जो भी चीज़ चाशनी में डिप की है उसके ऊपर जो कोटिंग होगी, जो लेयर होगी, वो कोटिंग वो इस तरह की स्मूथ होगी। जो एक दाना सा जम जाता है ना, कभी हम गुलाब जामुन के ऊपर देखते हैं कि चीनी का हल्का सा एक दाना वाइट वाइट जम गया है, या फिर कोई भी डिप करने वाली, चाशनी में डिप करने वाली चीज़, तो वो नहीं होगी। जैसे बालूशाही वगैरह बनाते हैं तो उनमें एक चीनी हमें फील होती है, सूखी सूखी चीनी जमी हुई, वो नहीं होगा। बिल्कुल स्मूथ ग्लॉसी चाशनी आपकी बनेगी और वो कोटिंग आपकी चीज़ के ऊपर आएगी। लेकिन अगर आप जमाने वाली कोई चीज़ बना रहे हैं तो आप नींबू बहुत ही थोड़ा सा डालें, कुछ दाने, सिर्फ उसको कुछ बूंदे सॉरी उसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि हमें जैसे लौकी की बर्फ़ी बनानी है तो उसमें हल्की सी क्रंचीनेस चाहिए होती है। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप नींबू डाल सकते हैं। अगर आपको वो पसंद है, वो चीज़ चाहिए है हमें सूखी जमाने वाली चीज़ में, तो उसमें आप बहुत ही थोड़ा सा कुछ ड्रॉप डालें, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो इस तरह की डिब्बा वाली चीज़ में है उसमें आप एक नींबू का 1/4 आप आराम से डाल सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये टिप? और दूसरी टिप के साथ भी मैं आती रहूँगी और ढेर सारे और टिप्स लाती रहूँगी किचन के। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको अगर ये टिप पसंद आई, आपने यूज़ की, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।